हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। धारा 370 हटने के बाद घाटी सैलानियों से गुलजार थी, मगर मगरूर और नापाक मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। जब जब भारत में जिंदगी गुलजार हुई, उसने कलंक कथा लिखी है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। क्या वक्त नहीं आ गया जब पाक को हमेशा के लिए ऐसी चोट दे दी जाए कि अब की बिलबिलाए नहीं, हमेशा के लिए बिल में दुबक जाए। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ना पार्लियामेंट और ना ही इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के 26 लोगों के दुख दर्द को समझती है जितनी जम्मू कश्मीर की विधानसभा। आपके सामने वे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार को खोया है। किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल। हमने से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए। कई सारे हमारे साथी हैं जिन पर इतने हमले हुए कि हम गिनते थक जाएंगे। अक्टूबर 2001 में श्रीनगर के हमले में 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए पहलगाम में मारे गए लोगों के दुख को इस असेंबली से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अब तक जो आपने सुना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शब्द हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में चुनकर आए उमर अब्दुल्ला से उम्मीदें हाई थी। धारा 370 हटने के बाद घाटी सैलानियों से गुलजार थी, मगर मगरूर और नापाक मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान को ये कतई बर्दाश्त नहीं था, तो उसने लश्कर को उकसाया। नतीजा बेगुनाह मासूमों को मजहब के नाम पर गोली मार दी। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस समझती तब तक आतंकी कांड करके 9-2-11 हो चुके थे। पीछे छूट गई चीखे और कभी न खत्म होने वाला मातम। जिसने भी सुना कलेजा मुंह को आ गया। अपनी आंखों के सामने मरते अपने शौहर को देखना क्या होता है, कोई नेवी अफसर विनय नरवाल की पत्नी से पूछे। पूरी खाली हुई, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक परफेक्ट कपल को आतंकियों की नजर लग गई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर के शुभम की कहानी भी कुछ अलहदा नहीं। सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की 12 फरवरी को शादी हुई। पत्नी और परिवार के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए और फिर कभी न लौट सके। क्या बीतती होगी उनकी फैमिली पर, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर में कोई कसाई शुभम का इंतजार कर रहा होगा। क्या गलती है इन लोगों की? सवाल कई हैं, मगर जवाब के नाम पर गहरा सन्नाटा है। पहली बार नहीं है जब पाक ने हद पार की है। 1960 वो साल जब हमने दरिया दिली दिखाई और प्यासे पाक को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पानी मुहैया कराए। बदले में क्या मिला? 1965 की जंग, जब पाक ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। 65 में मुंह की खाने के बाद भी पाक सुधर जाए, वो पाक कहां? तो 71 में फिर पाक इंडिया से लड़ने को मंसूबा पाले फिर गया, लेकिन अब की फूट के फ्लावर हो गए। भारत ने अब की पाक के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। घुटने टेके तो हमने फिर दरिया दिली दिखाई। शिमला समझौता हुआ तो हमने जमीन भी दे दी और 93,000 सैनिक भी लौटा दिए। हासिल क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो गिड़गिड़ा रहा था, उसी ने भारत से 1000 साल लड़ने की कसम उठाई। 1978 में तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाक गए तो अपने साथ अमन और चैन का पैगाम ही लेते गए। जिया उल हक ने तब ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की पॉलिसी का ऐलान किया। 21 दिसंबर 1988 में राजीव गांधी पाक गए और उसके अगले ही साल 1989 में पाक आर्मी और ISI ने कश्मीर में घुसपैठिए उतारने शुरू कर दिए। फिर फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाओ लश्कर के साथ लाहौर बस यात्रा की। खूब ढोल नगाड़े बजे और मई 1999 आते आते कारगिल में वॉर शुरू हो गया। रुको जरा, जुलाई 2001 में कारगिल के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ को इंडिया ने न्योता दिया। आगरा में डिनर डिप्लोमेसी करके गए और पीछे से 13 दिसंबर 2001 में देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में आतंकी घुस गए। क्या बात है। फिर नवंबर 2008 में पाक के तब के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत आए और इसी महीने इसी साल 2008 में 26 नवंबर की रोज आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया। 162 जाने गई। यही नहीं,
25 दिसंबर 2015 को मौजूदा पीएम मोदी जी भी पाक में नवाज शरीफ से लाहौर में मिले और रिजल्ट एक हफ्ते बाद 2 जनवरी 2016 को पाक के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर अटैक कर दिया। क्या पाक से हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो गुनहगार हमें सौंप देगा? क्या पाक ने कभी कबूला है कि उसने कभी दहशतगर्द भारत की सरजमी पर उतारे हैं? पटरी से उतरे पाक का एक ही अकेला काम है, जब जब भारत में जिंदगी गुलजार हुई उसने कलंक कथा लिखी है। क्या वक्त नहीं आ गया जब पाक को हमेशा के लिए ऐसी चोट दे दी जाए कि अब की बिलबिलाए नहीं, हमेशा के लिए बिल में दुबक जाए।